तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि युआन और वी को वी के पास युआन अपने पावर से उसके रूम में आ जाती है और सीधा ही उसके ऊपर लेट जाती है। वो बहुत सैड रहती है, बहुत दुखी रहती है और उससे वही बोलती है कि क्या तुम मुझे अपनी सिस्टर बना के अब खुश हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है ये सब करके। तभी वी अभी भी उसे सच नहीं बताता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो उसकी बातों में ही हाँ पे हाँ बोलता रहता है। तभी बातों बातों में युआन बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, तुम मुझे चाहे कितना ही नफरत कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मेरा जो प्यार तुम्हारे लिए है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। तभी भी उसकी बात सुनता रहता है और इमोशनल हो जाता है और उसे बोलता है कि अगर मैं तुमसे पहले ही मर गया तो। तभी युआन भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि तब का तब देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अभी तो मुझे मत छोड़ो, अभी तो मेरे साथ रहो, प्लीज़ मेरे प्यार को समझो। और यही वो लोग इमोशनल हो जाते हैं और युआन उसे हक कर लेती है। तभी वी भी उसे हक कर लेता है, वो दोनों रोने लगते हैं। उसके बाद युआन जाने लगती है तो वी उसे रोक लेता है और उसे किस कर लेता है और उन लोग के बीच में यहाँ पे किस हो जाती है और वो लोग सारे अपने कपड़े भी उतार देते हैं और वो लोग काफ़ी अच्छी रात स्पेंड करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि अगले सुबह युआन वी के पास सो रही होती है और वो पूछती है कि लास्ट नाइट क्या मैंने ड्रिंक करके रखा था, क्या मैंने कोई ऐसी हरकत की जो शेमलेस थी। तभी वी भी शर्माने लगता है। उसके बाद अचानक से वी को प्रॉब्लम होने लगती है, वो खांसने लगता है और वो वहाँ से युआन के पास से जाने लगता है। वी उसे पूछती है, युआन पूछती है कि कहीं कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है। लेकिन वी उसे बताता नहीं है। वी चला जाता है ये बोल के कि आज शाम 7 बजे मैं तुम्हारे लेक के पास वेट करूंगा। उसके बाद वो चला जाता है। फिर युआन भी पीछे से शर्माने लगती है और वो बहुत एक्साइटेड रहती है उससे मिलने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन अपने भाई जोहू से बोलती है कि मुझे और काम दो। वो बहुत एक्साइटेड रहती है। तभी युआन बोलती है कि आज मैं सारा काम अपना कंप्लीट कर लूँगी एक ही बार में और मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँगी। तब उसका भाई उसे पूछता है कि तुम इतनी एनर्जेटिक कैसी हो। तभी वो बताती नहीं है और अपना सारा सारा फटाफट काम फिनिश कर लेती है। तभी वो जाने लगती है। तभी उसका भाई जोऊ से रोक लेता है और उसे डाइवोर्स पेपर दिखाता है जो मिंजी ने ली मैन के लिए छोड़ा था। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ली मैन मिंजी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है। तभी उसके पास उसके फादर आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि मिंजी तुम्हारे लिए डाइवोर्स पेपर डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज को सबमिट करके चली गई है और मैंने उससे पूछा भी कि बदले में कुछ लेना चाहती है, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी ली मैन ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि वो डाइवोर्स पेपर क्यों छोड़ के गई मेरे पास, ऐसा क्या हो गया। उसके बाद अपने फादर से ये भी कहता है कि वो बच्चा नहीं दे सकती है अपने पावर की वजह से, इसीलिए आपने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसके फादर उस पर चिल्ला देते हैं और बोल देते कि मैंने उसे बाहर नहीं निकाला है, वो अपने मन मर्जी से गई है, मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला। तभी ली मैन उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वी की सिस्टर और उसका बच्चा दोनों वी के पास आते हैं और वो उस बच्चे से स्टार्टिंग में खेलने लग जाता है। तभी वी की सिस्टर उससे बताती है कि वो लोग को आज टेंपल जाना है। तभी उसका बच्चा वी को बोलता है कि हम लोग के साथ अंकल बिंग भी आ रहे हैं और वो अंकल बिंग कोई और नहीं होता है, डेंगी होता है। लेकिन वी तो नहीं जानता था। तभी वी पूछता है कि ओ अंकल बिंग कौन है। तभी उसकी सिस्टर शर्माने लगती है और वो बच्चा ये भी बोलता है कि मैं और मेरी मदर दोनों अंकल बिंग को पसंद करते हैं। उसके बाद वो लोग शर्मा के वहाँ से चले जाते हैं। तभी वी कहीं जा रहा होता है और सोचता है कि चलो अच्छा है, मेरी सिस्टर कम से कम मूव ऑन तो करना चाहिए किसी के भी साथ। उसको ये नहीं पता है कि वो डेंगी है। उसके बाद जब वो जा रहा होता है तभी उसकी इको रिंग जो युआन ने दी होती है वो चमक रही होती है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो उसी के गेट के सामने रहता है जिस रूम में मास्टर पीन रहते हैं। वो वहाँ पे जाने लगता है और वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है, वहाँ पे छुप जाता है। उसके बाद वहाँ पे डैंग आता है और वो देख लेता है कि यहाँ पे डैंग आ रहा है। फिर वो उसके ऊपर वार करता है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम ही हो जो तुम मेरी सिस्टर और उसके बेटे को लीन को अपने जाल में फंसा रहे हो, तुम एकदम ही सही नहीं कर रहे हो। तभी वो लड़ाई करता है और उसका गला पकड़ लेता है। उसके बाद वो मास्टर पी इनके बारे में पूछता है कि तुम उसको बेहोश क्यों करके रखे हो, तुम उसका एंटीडोट दो जो वो अच्छे से वापस से वैसा ही हो जाए। तभी वो डैंग से एंटीडोट मांगता है मास्टर पी इनके लिए। तभी डैंग उसको जानबूझ के बोलता है कि तुम क्यों चाहते हो कि मास्टर वापस से जिंदा हो जाए, वो तो तुम्हारा राइवल है, अगर वो मर जाएगा तो तुमको क्या फ़र्क पड़ेगा। और बोलता है कि इसका एंटीडोट मेरे पास नहीं है, युआन के पास है। वो जानबूझ के ऐसा बोलता है क्योंकि उसको पता रहता है कि वी गलत समझता है युआन और मास्टर को लेके। तभी वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वो बोलता है कि इसका एंटीडोट युआन के पास है, युआन के पास जाके लो। तभी वी वापस से भाग जाता है और डैंग उसे बोलता है कि इसका एंटीडोट वही इसका इलाज कर सकते हैं जो उसे प्यार करते हैं। वो जानबूझ के युआन के लिए ऐसा बोलता है और फिर से उसको गुस्सा आता है डैंग के ऊपर। तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर आ जाती है और वो डैंग को प्रोटेक्ट कर लेती है। तभी उसका भाई बोलता है कि ये सनी सेक्टर लीडर है, ये एकदम भी सही नहीं है हमारे फैमिली के लिए, तुम इससे दूर रहो। लेकिन उसकी सिस्टर कुछ सुनती ही नहीं है। वो उसे बोलती है कि अब ये चाहे कोई भी हो, फेक हो चाहे ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये अब मेरी प्रोटेक्शन में है, तुम इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसे कोई भी हार्म नहीं कर सकता है। वो डैंग को बचा लेती है। तभी गुस्से से वहाँ से फिर वी चला जाता है। उसके बाद वो टाइम आता है जब वी ने युआन को 7 बजे लेक के पास बुलाया हुआ होता है। वहाँ पे युआन उसका वेट कर रही होती है। तभी वी उसके पास आता है और वो लोग कुछ अपने बारे में बात स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले ही
वी जानबूझ के युआन को उसके मास्टर के बारे में बताता है। तभी युआन ये सुन के तो एकदम परेशान से हो जाती है कि वी को कैसे पता मास्टर के बारे में, क्योंकि युआन मास्टर को भी ढूंढ रही होती है। तभी वो मास्टर के बारे में सब कुछ बताता है तो युआन बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाती है मास्टर को लेके, और वी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो सोचता है कि ये इतना कंसर्न क्यों दिखा रही है मास्टर के बारे में। तभी वो युआन को बोलता है, क्या तुम मास्टर को वापस से ज़िंदा करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करोगी? तभी युआन बोलती है कि हाँ, वो मास्टर के लिए कुछ भी करेगी। तभी उसको बुरा लगता है और वो गुस्से से उससे बोलता है कि मैं तुम्हें किसी और के लिए सेक्रीफाइस या मरता हुआ नहीं देख सकता। इन्हीं ये सब बातों में युआन उसे जवाब देती है और उनके बीच में बहस हो जाती है। उसके बाद वी उसे ताना मार के चला जाता है और अपनी इको रिंग भी उसे दे देता है वापस, और बोलता है कि जाओ अपने मास्टर को बचाओ, और वहाँ से वो गुस्से से चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ली मैन और वी दोनों ही अपनी अपनी बीवियों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, एक्सेस ड्रिंक कर लेते हैं। उसके बाद दोनों अपने मन की फीलिंग्स बताते हैं। वी इधर बोलता है कि मेरे में और मास्टर पे इनमें क्या डिफरेंस है, युआन क्यों इतना कंसर्न दिखाती है, क्या मैं एकदम भी अच्छा नहीं हूँ? तभी ली मैन उसके हाथ पे चोट लगी हुई को नोटिस करता है और उसे पूछता है। तभी वी उसे कुछ बताता नहीं है और बोलता है कि इतना सब कुछ मैंने उसके लिए किया, लेकिन उसको तो कुछ केयर भी नहीं है। उसके बाद वी बहुत ज़्यादा ड्रंक किया हुआ रहता है और वो रास्ते में चल रहा होता है, युआन के बारे में ही सोचता है। तभी कोई अचानक से उसके सर पे पीछे से डंडा मार देता है और उसे किडनैप करके ले जाता है, और वो लोग कोई और नहीं, वही वुयान का गैंग रहता है, जो वो लोग तीनों जन साथ में काम करते हैं। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि युआन अपने मास्टर को ढूंढ रही होती है, और वो डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज के एक डिपार्टमेंट के सामने जाके खड़ी होती है। उसको बाहर से झांकती है, उसको लगता है कि मास्टर यहीं पे होंगे। तभी पीछे से हेड सीयू आ जाती है, उसे डरा देती है। उसके बाद वो उसको मास्टर पे इनके पास लेके जाती है, जहाँ पे वो बेहोश हुआ रहता है। तभी वो अपने मास्टर को देख के काफ़ी परेशान हो जाती है। युआन सोचती है कि क्या हुआ इन्हें। तभी हेड सीयू उसे बताती है कि इसका शायद कुछ प्लान होगा, और ये वहीं पे मिला था जहाँ पे डैंगनेस के ऊपर वार किया था, उसी के प्लेस पे ये मिला था। तभी युआन बोलती है कि वी उसे बताता है कि इनकी लाइफ तो डेंजर में है। तभी हेड सीयू इसका जवाब देती है और कहती है कि इसकी लाइफ डेंजर में तो नहीं है, ये कुछ दिन में खड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी ये अपने सारे सेंस को भुला चुका है। और युआन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वी को कोई किडनैप कर लेता है और वो लोग रेड स्ट्रिंग टेम्पल में ही होते हैं। उसका हाथ बंधे हुए रहते हैं और वो बेहोश रहता है। तभी वी को होश आता है और वो लोग तीनों वहाँ पे वू युआन और वो तीनों बात कर रहे होते हैं कि तुमने गलत इंसान को उठा लाया है, ऐसा बॉस बोलता है, और बोलता है कि ये तो वी फैमिली का हेड है, डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज का डायरेक्टर है, तुम गलत इंसान को क्यों किडनैप करके ले आए? तभी वो इडियट बोलता है कि स्ट्रीट पे और कोई भी नहीं था, यही था अकेला, इसलिए मैंने इसको किडनैप करके ले आए। तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं, वी उनके पास आ जाता है और उसे उन तीनों को डरा देता है, और वो लोग जानते भी थे कि वी कौन था। तभी वो लोग वी को बोलते हैं कि अब जब तुम किडनैप हो ही चुके हो, तब अपनी फैमिली को फ़ोन करो और उसके बदले में पैसा मांगो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। तभी भी उन्हें सजेशन देता है, बोलता है कि जब मैं बचपन में किडनैप हुआ था तब भी मेरे फैमिली ने कोई केयर नहीं किया था, कोई रिएक्शन नहीं था, तो इससे अच्छा ये होगा तुम लोग गिव अप कर दो और मुझे जाने दो। तभी वो लोग मानते नहीं है। उसके बाद भी उन लोग को एक और देता है सजेशन कि एक सजेशन है, तुम जिसको ब्लैकमेल कर सकते हो, और वो किसी और के लिए नहीं, युआन के लिए ही बोलता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज से बिलोंग करती है। तभी वो बॉस युआन से अकेले में पूछता है कि ये युआन कौन है। तभी वो उसे बताता है कि वही लड़की के बारे में बोल रहा है जिसको हमें किडनैप करना था, लेकिन इसको किडनैप कर लाया है गलती से। उसके बाद वू युआन जल्दी से युआन के डिपार्टमेंट में जाता है, उसका अनयूजुअल टैलेंट्स का डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे उसकी सीट पे जाके एक लेटर रख देता है ताकि युआन पढ़ ले। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन वहीं पे अपनी सीट पे डिपार्टमेंट में आ रही होती है। उसके पास बहुत सारी किताबें रहती है और उसके पास ली मैन रहता है, जो उसे एकदम परेशान कर देता है मिंजी के बारे में पूछ के कि मिंजी डाइवोर्स पेपर छोड़ के उसके पास क्यों गई। तभी युआन के हाथ में जो बुक्स रहती है वो उस टेबल के ऊपर रखती है और नीचे लेटर रहता है। वो उस लेटर पर एकदम भी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि ली मैन उसको काफ़ी परेशान कर देता है क्वेश्चंस पूछ के। वो लेटर किताब के नीचे ही दब जाता है। वो अपनी वाइफ मिंजी के लिए काफ़ी परेशान रहता है और वो युआन से पूछता है कि जब वो गई थी तो क्या तुमसे मिलके गई थी, तुम्हें कुछ पता है मिंजी के बारे में? तभी वो सोचती है और वो ली मैन से कहती है कि उसने उसे बताया था कि वो जब भी कोई सपना देखती है, उसके बाद जब वो सुबह उठती है तो वो सपने को भूल जाती है, और वो मिंजी उसको एक लेटर भी देती है। तभी वो युआन लेटर ढूंढती है और वो लेटर ली मैन को दिखाती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ली मैन को उसके फादर बुलाए हुए रहते हैं और उसका फादर बोलता है कि वेपन सेरेमनी के लिए क्या तुम तैयार हो? तभी ली मैन तो वेपन सेरेमनी में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी वाइफ भी नहीं उसके पास थी और वो तलवार भी टूटी हुई थी, वो इसको अवॉइड करना चाहता था। लेकिन उसके फादर उसे बोलता है कि जो स्वॉर्ड तुम तलवार का बात कर रहे हो वो ठीक हो चुकी है, मैंने उसको रिपेयर करवा लिया है। तभी वो ली मैन को बोलता है कि जाके वो
तलवार लेके आओ और वेपन सेरेमनी के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ली मेन सीधा युआन के पास जाता है मिंजी से पूछने के लिए। उसके बाद युआन उसे बोलती है कि मिंजी के साथ साथ और एक पर्सन मिसिंग है और वो कोई नहीं वी ही है, वो भी गायब है। और वो दोनों उन दोनों के बारे में ही बात कर रहे होते कि वो लोग कहाँ होंगे। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं लीन यान शॉपिंग करने जाती है मार्केट में और वो अपने ग्लासेस का यूज़ कर रही होती है क्योंकि ऐसे वो देख नहीं पाती है। और वहाँ पे उसे देख के कुछ लोग बातें करते हैं कि ये तो अपनी फैमिली से निकाल दिया गया है और ये इसका टेक केयर करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन लीन यान उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती। उसके बाद वो अपना सामान खरीद के जाने लगती है, लेकिन तभी वो किसी एक पर्सन से टकरा जाती है। उसका सारा सामान गिर जाता है, उसके ग्लासेस भी गिर जाते हैं। ग्लासेस के बिना वो कुछ देख नहीं पाती है। फिर वो इंसान उससे छेड़खानी करने लगता है, उसको परेशान करने लगता है, उसे टच करने का कोशिश करता है। तभी वहाँ पे लैन लैन आता है। सडनली वो अपना फेस कवर करके आता है और लीन यान को उससे बचा लेता है। उसके बाद लीन यान उसे थैंक यू बोलती है और अपने ग्लासेस को ढूंढती है, लेकिन वो लैन लैन के पैर के नीचे होता है, वो टूट जाता है। उसके बाद लीन यान बोलती है कि ग्लासेस के बिना तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। उसे ऐसा लगता है कि वो कोई और है। वो लैन लैन को पहले तो समझ नहीं पाती, फिर लैन लैन उसे उसके घर तक छोड़ता है। तभी लीन यान उसे बोलती है कि मैं अभी देख नहीं पाऊंगी, मेरे ग्लासेस को ठीक करने में 2 से 3 दिन लगेगा। क्या तुम तब तक मेरे साथ रह के मेरी हेल्प कर सकते हो? ये तुम्हारा विश है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही। उसके बाद लैन लैन सोच में पड़ जाता है। उसके बाद लैन लैन हॉल से बाहर जाता है और वो उसी इंसान को देखता है जो लीन यान को छेड़ता है। फिर उसके बाद वो उसकी बहुत धुलाई करता है, उसे बहुत मारता है और उसे वॉर्न भी करता है कि आज के बाद आसपास लीन यान के नहीं भटकना है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ली मैन वही तलवार लेने जाता है लीन यान के फादर के पास और फिर वो तलवार को निकाल के चेक करता है तो वो उसमें एक टेसल रहता है और वो टेसल किसी और का नहीं बल्कि मिंजी का ही रहता है। और वो देख के समझ जाता है कि ये तो मिंजी का है और वो लीन यान के फादर से पूछता है कि ये टेसल पहले तो तलवार में नहीं था, अभी इस पे कैसे लगा हुआ, ये मेरी वाइफ का है। तभी उसके फादर उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें कुछ बताया नहीं इसके बारे में? तभी वो पूछता है। उसके बाद वो सीधा तलवार लेके अपने फादर के पास जाता है ली मैन और बोलता है कि मुझे मिस्टर लिंग ने सब कुछ बता दिया है कि आपने इस तलवार को ठीक करने की बदौलत मिंजी को सैक्रिफाइस किया है और उसके पावर का गलत इस्तेमाल उठाया है। उसको सैक्रिफाइस करके आपने इस पावर को फिर से रिपेयर करवाया हुआ है। उसके बाद उसके फादर से रिएक्ट करते हैं कि बोलते हैं कि हाँ तो क्या हुआ। और ली मैन को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है। तभी ली मैन के फादर बोलते हैं कि वो जस्ट एक वुमेन है और उसके पावर इतना भी कोई काम का नहीं था और हमारे फैमिली के लिए वो मैटर नहीं करती है। अभी मैटर हमारे फैमिली के लिए सिर्फ वेपन सेरेमनी करती है और तुम्हारी तलवार ठीक हो चुकी है और तुम्हें कैसे भी करके फर्स्ट प्लेस पे आना है, तुम्हें कंपटीशन जीतना है। तभी ली मैन को बहुत गुस्सा आता है और अपने पापा के ऊपर चिल्ला देता है और बोलता है कि मुझे इस वेपन सेरेमनी से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी वाइफ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मिंजी चाहिए। वो जोर से चिल्ला देता है। तभी उसके पापा उसको डांट देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे चिल्लाने की। उसके बाद ली मैन वहाँ से सब कुछ छोड़ के जाने लगता है। तभी पीछे से उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुम जा रहे हो तो हमेशा के लिए चले जाओ, तुम्हारे यहाँ कदम बाहर रखने के बाद तुम इस घर के वारिस नहीं हो और लौट के कभी मत आना। लेकिन ली मैन ध्यान नहीं देता है और वो सच में चला ही जाता है मिंजी को ढूंढने। उसके बाद हम देखते हैं कि लीन यान को कुछ चाहिए होता है, तभी उसकी हेल्प करने लैन लैन आता है। तभी वो उसको खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो उसकी बाहों में गिर जाती है और उन दोनों की आई कांटेक्ट हो जाती है। उसके बाद वो लीन यान को टी ऑफर करता है, लेकिन तब भी साइड बाय साइड लीन यान समझ जाती है, उसको फील हो जाता है कि शायद ये लैन लैन है और वो हंसने लगती है। तभी लैन लैन उसे देखता है और उसे चेक करता है कि कहीं ये सच में देख तो नहीं पा रही। उसके बाद लीन लैन उसे बोलती है कि मेरी तो पुअर आई साइट है, तो क्या तुम मेरी जगह मेरी स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे सुना दोगे? उसके बाद लैन लैन बेचारा सारा स्क्रिप्ट सारी स्टोरी पढ़ के लीन यान को सुनाता है। जब वो सारी स्टोरी पढ़ लेता है उसके बाद लीन यान उस कैरेक्टर के बारे में पूछने लगती है और वो और स्टोरीज़ के बारे में जानने को कहती है। तभी लीन यान बेचारा अपने ही बारे में सब कुछ बताता है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तभी लीन यान समझ जाती है कि ये शायद लैन लैन ही है और वो बोलती है कि जो तुम कैरेक्टर के बारे में बता रहे हो वो काफ़ी क्यूट नज़र आ रहा है। उसके बाद वो लोग ये सब चीज़ के बारे में बातें करते हैं और वो लैन लैन का हाथ पकड़ती है, टेबल पे रखती है और बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। जब वो इस तरफ मुंह अपना घुमा के सोने लगती है तब वो हंसती है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई और नहीं लैन लैन ही है। और लैन लैन भी बेचारा सोचता है कि मेरे को रात भर ऐसे ही बैठना पड़ेगा। वो लीन यान को एकदम ही परेशान नहीं करता, वो बेचारा वैसे ही सारी रात भर बैठा रहता है और वेट करता रहता है कि कब सुबह होगी, कब लीन यान उठेगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।